आज बच्चों हम लोग नया वीडियो लेके आए हुए हैं। वो वीडियो रहेगा आपका एंटी मार्कोनी। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था बच्चों मार्कोनी रूल। तो मार्कोनी रूल क्या होता था कि सबसे पहला काम अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो। अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन मैक्सिमम हो वहां पे एक हाइड्रोजन और दे दो। उसके बाद जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो वहां पे हैलाइड को ऐड कर दो, हैलोजन को ऐड कर दो। दूसरा पॉइंट एंटी मार्कोनी क्या कहता है? सबसे पहला पॉइंट कि एंटी मार्कोनी भी यही कहता है कि अनसिमेट्रिकल क्या होना चाहिए? अल्कीन। क्या होना चाहिए? अनसिमेट्रिकल अल्कीन होना चाहिए। अनसिमेट्रिकल अल्कीन में जस्ट मार्कोनी रूल का अपोजिट होना चाहिए। मार्कोनी रूल का अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो? लेस हो, ठीक है। वहां पे आप क्या कर दो? एक हाइड्रोजन दे दो। जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन मैक्सिमम वहां पे हैलाइड ऐड कर दो। तो आते हैं, देखते हैं बच्चों, हेडिंग डालते हैं पर ऑक्साइड इफेक्ट। क्या बच्चों? पर ऑक्साइड इफेक्ट, या फिर इसको दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं बच्चों? खरास इफेक्ट। खरास इफेक्ट, या फिर इसका एक और नाम है बच्चों, क्या बोल सकते हैं? एंटी मार्कोनी रूल। एंटी मार्कोनी रूल, ठीक है। तो हम बात करेंगे बच्चों एंटी मार्कोनी रूल क्या कहता है। तो हम प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस देखेंगे, किसके प्रेजेंस में? पर ऑक्साइड इफेक्ट। पर ऑक्साइड इफेक्ट, पर ऑक्साइड की मतलब बात करें बच्चों तो क्या? पर ऑक्साइड में ROOR, या फिर ले लेते हैं इसमें बेंजोइल पर ऑक्साइड। बेंजोइल पर ऑक्साइड क्या ले ली बच्चों? बेंजोइल पर ऑक्साइड। बेंजोइल पर ऑक्साइड देख लेते हैं, C6H5COOC6H5, यहां पे एक और ले लेते हैं कार्बन, ठीक है, C6H5। ये हो गया आपका। इसको ऐसे स्ट्रक्चर भी दिखा सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर दिखा देते हैं बच्चों ताकि आपको क्लियर हो जाए। बेंजोइल पर ऑक्साइड का ये हो जाएगा आपका ऐसे, ये हो गया आपका ऐसे, ये कार्बन है, कार्बोनिल ग्रुप, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद जस्ट ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे क्या करेंगे? ऐसे, और ये होगा बच्चों ऐसे। ये हो गया आपका बेंजोइल पर ऑक्साइड, ठीक है, बेंजोइल पर ऑक्साइड। नेक्स्ट किसका प्रेजेंस है बच्चों? पर ऑक्साइड। दूसरा बेंजोइल पर ऑक्साइड। तीसरा बच्चों OR करके देख लेते हैं सनलाइट। सनलाइट, ठीक है, हीट। सनलाइट या तो हीट। तो इनका क्या रहेगा बच्चों? प्रेजेंस रहेगा। इनका क्या रहेगा? प्रेजेंस। पर ऑक्साइड इफेक्ट मतलब पर ऑक्साइड में ये लिख सकते हैं, ठीक है, या तो बेंजोइल पर ऑक्साइड या तो सनलाइट हीट, ओके। तो ये हमारे कैटलिस्ट का काम करेंगे। चलिए अब आगे दिखाते हैं बच्चों, कुछ एग्जांपल से देखते हैं। चलिए इसको उड़ा दें, ओके। तो होगा क्या, एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो सके। सबसे पहला काम ले लेते हैं बच्चों अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल क्या लेते हैं बच्चों? अल्कीन। और उसमें एडिशन कर देते हैं बच्चों, किसका? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। किसका एडिशन करते हैं बच्चों? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो देखते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ये ले लिया RCH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे पर ऑक्साइड इफेक्ट, पर ऑक्साइड बोले तो C6H5CO
का ट्वाइस यहाँ पे O2, ठीक है, पेरोक्साइड इफेक्ट, एंटी मार्कोनी फ्लूइड। क्या बच्चों? एंटी मार्कोनी फ्लूइड। तो देखते हैं क्या होगा बच्चों, यहां पे ले लिया मैंने हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो मैंने क्या बताया था बच्चों कि हाइड्रोजन वहां पे जाएगा जहां पे लेस हाइड्रोजन होगा, और ब्रोमीन वहां पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन मैक्सिमम हो। तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, RCH2 ब्रोमीन, ठीक है। तो जस्ट मार्कोनी फ्लूइड का क्या होगा? अपोजिट। एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों, दूसरा ले लिया प्रोपीन, CH डबल बॉन्ड CH2, क्या है बच्चों? प्रोपीन, ठीक है, प्रोपीन। और मैंने ले लिया बच्चों हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और यहाँ पे कैटलिस्ट में देख लिया पेरोक्साइड, C6H5CO का ट्वाइस O2, पेरोक्साइड इफेक्ट। जहां पे ये दिख जाए बच्चों पेरोक्साइड इफेक्ट, वहां पे आपको तुरंत एंटी मार्कोनी फ्लूइड यूज करना है। नंबर, अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, ब्रोमीन को जहां पे हाइड्रोजन मैक्सिमम है, हाइड्रोजन जहां पे डबल बॉन्ड, सबसे पहले देखो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बाजू ये देखो कार्बन पे एक हाइड्रोजन, इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन, तो जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो वहां पे ब्रोमीन ऐड कर दो, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो वहां पे हाइड्रोजन ऐड कर दो, मतलब कम है तो एक हाइड्रोजन दे दो। ओके, चलो तो क्या हो जाएगा बच्चों, CH3CH2, यहाँ पे हो जाएगा CH2 ब्रोमीन। नाम क्या हो जाएगा बच्चों, उधर से काउंट करेंगे, ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन। ओके, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल, चलिए उड़ा देते हैं इसको। तो हम लोग एक और एग्जांपल अच्छे से थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एक ही एग्जांपल सेट कर लेते हैं, CH3C यहाँ पे ले लेते हैं मिथाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन CH, यहाँ पे आपको CH2। ओके, अब यहाँ पे दे देते हैं बच्चों कैटलिस्ट आपका क्या हो जाएगा, पेरोक्साइड, कैटलिस्ट आपका पेरोक्साइड, बोले तो C6H5CO का ट्वाइस O2, तो पेरोक्साइड दिख रहा है, एडिशन ऑफ HBr। अब क्या करेंगे बच्चों, फिर अब इसका नाम क्या है, 2 मेथाइल 1 2 3 3 मेथाइल, 3 मेथाइल क्या, प्रोब्यूटीन, 3 मेथाइल क्या बच्चों, ब्यूटीन। तो देखेंगे अब यहां पे क्या होगा, देखिएगा ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा CH3, कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे मेथाइल है, यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक किया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे कम है तो एक हाइड्रोजन दे दिया। ओके, और यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है तो यहाँ पे ब्रोमीन ऐड कर दिया। इसकी नेमिंग क्या होगी बच्चों, 1 2 3 4, 1 ब्रोमो 3 मेथाइल, 1 ब्रोमो 3 मेथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मेथाइल ब्यूटेन। एक और एग्जांपल देखें, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों, ये अब यहां पे मैंने एक मिथाइल ऐड कर दिया, ठीक है। अब ले लिया बच्चों एडिशन ऑफ HBr, एडिशन ऑफ HBr, तो देखेंगे पेरोक्साइड इफेक्ट, ठीक है, पेरोक्साइड इफेक्ट, जहां पे पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर आपको सनलाइट हीट दिखाई दे तहां पे आपको यूज करना है। अब क्या होगा बच्चों, यहां पे देखो एक ही हाइड्रोजन है, यहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, और डबल बॉन्ड तो यही है ना, तो डबल बॉन्ड पे हम क्या करते हैं बच्चों, एंटी मार्कोनी फ्लूइड क्या कहता है कि डबल बॉन्ड पे एडिशन ब्रेक करा के एडिशन कर दो किसका, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का। तो कैसे ऐड करेंगे बच्चों, इस ब्रोमीन को जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, मैक्सिमम हो, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है
तो ऐड कर दो बच्चों, क्या बनेगा ऐसे, ये ऐसे होगा, ये ब्रोमीन। काउंट कर देते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या था बच्चों, ठीक है, 1-methyl साइक्लोहेक्सीन। और यहां पे क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 1 ब्रोमो 2 methyl साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया बच्चों, तो साइक्लोहेक्सेन। ओके, तो एंटी मार्कोनी। अब अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन और देते हैं यहाँ पे, चलिए इसको उड़ाते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं। क्या देते हैं बच्चों, सपोज दैट आपको मैंने दे दिया यही क्वेश्चन है आपको, ठीक है, 1-methyl साइक्लोहेक्सेन, और यहां पे आपने एडिशन कर दिया बच्चों HCl का, इसका HCl का, किसका HCl का, और कैटलिस्ट में ले लिया C6H5 पेरोक्साइड। क्या ले लिया बच्चों, पेरोक्साइड। अब इसको देखते ही जीना मचने लगे, अरे यार चलो यार, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है लेस है, वहां पे एक हाइड्रोजन और दे दो। ऐसा नहीं करना है बच्चों, जहां पे HCl आ जाए या फिर हाइड्रोजन आयोडाइड आ जाए, ऐसा सिचुएशन में नहीं करना है। करना है क्या है बच्चों, डायरेक्ट चाहे ये दिखे तो भी आपको क्या लगाना है बच्चों, मार्कोनी रूल ही लगाना है। रीजन क्या है बच्चों, ठीक है, रीजन क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है, फ्री रेडिकल क्या बच्चों, मैकेनिज्म की वजह से। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे मार्कोनी रूल लगा देंगे। अब इन्हें कि पेरोक्साइड देखा आपने, दिमाग में चला दिया कि भाई यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है तो ऐसे करेंगे, तो ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए। जहां पे हाइड्रोजन क्या है बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है तो यहाँ पे एक और हाइड्रोजन दे दो, ठीक है, और यहाँ पे कम है तो एक क्या कर दो, क्लोरीन ऐड कर दो सिंपली। जहां पे लेस हाइड्रोजन है वहां पे क्या कर दो, हाइड्रोजन को ऐड कर दो। हाइड्रोजन को ऐड कर दिया तो 1 क्लोरो 1-methyl साइक्लो क्या हेक्सेन। तो ओनली अप्लीकेबल फॉर, क्या कर सकते हैं बच्चों, ओनली अप्लीकेबल, इसको उड़ाते हैं देखते हैं। तो एंटी मार्कोनी रूल, एंटी मार्कोनी रूल ओनली अप्लीकेबल, ओनली अप्लीकेबल क्या बच्चों, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो ये आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है बच्चों कि ओनली अप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये पूरी पॉइंट को मैंने बता दिया बच्चों, ठीक है, दैट्स ऑल।